नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने निकाली साइकिल रैली। तीन दिवसीय सप्तरंग समारोह का हुआ समापन। और शिक्षिका को अश्लील तस्वीर भेजने वाला क्रीड़ा अधिकारी हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दाम और महंगाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर चंदन यादव भी शामिल हुए। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेसी धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल के दामों में भी इजाफा हो रहा है। लगातार महंगाई की मार से त्रस्त हो रहे आमजन के लिए कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव शहर में आज विशाल साइकिल रैली निकाली गई। महंगाई के विरोध में निकली इस रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर चंदन यादव, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण कुमार सिसोदिया, महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के जय स्तंभ चौक से निकली साइकिल रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई कनारपुरी पहुंची। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार हो गया है। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार जनता को महंगाई के बोझ तले दबा रही है। पिछले 2.5 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 66 से 70% बढ़ी है। और पेट्रोल ही डीजल नहीं, हमारे घरेलू उत्पादन या घरेलू यूज़ के लिए जितने भी सामान हैं उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई दर भी बहुत ज़्यादा है और ये मोदी सरकार सोई हुई है। पेट्रोल डीजल तो जैसे ही उसकी कीमत बढ़ती है तो आम वस्तुओं की भी कीमत बढ़ जाती है। इसी चीज़ को लेकर के राहुल जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक चरणबद्ध तरीके से इस महंगाई के मुद्दे पर लेकर के आंदोलन कर रही है। जनता के जो सवाल हैं, जनता की जो परेशानी है, उसकी आवाज़ बनकर उसकी आवाज़ सोई हुई केंद्र सरकार तक पहुंचाने का ये हम लोगों का निरंतर प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने खाद के दाम बढ़ा करके फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की आवाज़ जब बने, हम लोगों ने उठाया आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से, तो उन्होंने दाम कम किए। तो हम लोगों को ये लगता है कि जनता की आवाज़ और मुखर हो, आप लोगों का इसी तरह से सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महंगाई की लड़ाई में भी हम जीतेंगे। आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में जो महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई है कोरोना के विपरीत काल में, जहाँ लोगों को आज मदद देने की ज़रूरत है, वहाँ लोगों के जेब से पैसा निकालने का काम जो केंद्र की भाजपा मोदी सरकार कर रही है, जो जिससे जनता तकलीफ़ में है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, सभी तरीके से इंसान आर्थिक रूप से टूट रहा है। ऐसे ही मानसिक स्थिति में टूटा हुआ इंसान जो है वो आर्थिक रूप से भी और टूट के तकलीफ़ पा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस जनता के साथ है और जनता के साथ मिलकर जनता के लिए धरातल की लड़ाई केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही है कि ये महंगाई को आप कम करो, और नहीं तो हम ऐसे ही लगे रहेंगे और जिसमें विरोध में जनता के साथ में, और 2024 में इनको हटाएंगे ताकि जनता सुख चैन की ज़िंदगी जी सके। जिस प्रकार पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत, रसोई गैस की कीमत, तेल की कीमत, खाने की बढ़ाई गई है, जिसके कारण आम जनता को तकलीफ़ हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता साइकिल में निकलकर लोगों को महंगाई के खिलाफ जानकारी दी और विरोध प्रदर्शन किया है। और इसको चरणबद्ध तरीके से हम महंगाई को कम कराने के लिए मोदी सरकार को आगे भी मांग करते रहेंगे, और नहीं तो फिर मोदी सरकार से इस्तीफा की मांग करेंगे। हमने एक मैसेज देने की कोशिश किया है आम जनता का, मोदी जी को जगाने के लिए कि ये स्थिति और दूर नहीं है कि जो हम लोग को साइकिल में ही चलना पड़ेगा।
क्योंकि उन्होंने महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि जिसका गरीब परिवार हो या मिडिल क्लास का हो वो मर रहा है। 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल, ये मोदी जी की नीति है। आज ये शर्म की बात है कि अपने देश की जनता का वो खून चूस रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी आज खाने का सरसों का तेल देख लो, सोयाबीन का तेल देख लो, 170 रुपया 200 रुपया किलो हो गया है। तो इसके विरोध में हम आम जनता की आवाज़ केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी हिटलरशाही सरकार को जगाने के लिए साइकिल यात्रा निकाल के उनको बताएं कि आम जनता का ये आक्रोश है कि आप महंगाई को कम करिए। यही हमारी अपेक्षा है। मीडिया के बंधुओं को भी बहुत तकलीफ हो रही है। आप लोग भी जो 100 रुपये के पेट्रोल में पूरा दिन चलते थे, आज आप 200 रुपये में नहीं चल पा रहे हैं। तो मोदी जी का ऐसे निवेदन है कि सब वर्गों को लेकर चलें और महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई के विरोध में निकली कांग्रेस की रैली में प्रतीकात्मक गैस सिलेंडर की झांकी बनाई गई थी। वहीं रैली में शामिल साइकिलों में महंगाई विरोधी बैनर पोस्टर चस्पा कर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चल रहे थे। इस रैली में आमजन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई विरोधी नारे भी लगाए गए। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। व्हाट्सएप पर एक शिक्षिका को अश्लील तस्वीर भेजने वाले शिक्षा विभाग के क्रीड़ा अधिकारी को बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अधिकारी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव शिक्षा विभाग के क्रीड़ा अधिकारी किशोर मेहता अक्सर विवादों में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक महिला शिक्षिका को व्हाट्सएप पर कई अश्लील तस्वीरें भेज दी। इसके बाद शिक्षिका ने मामले की शिकायत बसंतपुर पुलिस से की। मामले की जांच के बाद सत्यता प्रमाणित होने पर बसंतपुर पुलिस ने आरोपी क्रीड़ा अधिकारी किशोर मेहरा को आईटी एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बसंतपुर थाने के प्रभारी लोमेश सोनवानी का कहना है कि राजनांदगांव में पदस्थ एक महिला शिक्षिका ने क्रीड़ा अधिकारी किशोर मेहता पर अश्लील तस्वीरों के पीडीएफ भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जांच की गई और मामला सही पाया गया। इसके बाद आरोपी किशोर मेहता की गिरफ्तारी की गई। दिनांक 2 तारीख को एक शिक्षिका जो राजनांदगांव में पदस्थ है, वो क्रीड़ा अधिकारी किशोर मेहरा के खिलाफ जो है मोबाइल के माध्यम से एक अश्लील पिक्चर का पीडीएफ भेजा था करके रिपोर्ट दर्ज कराने आई। थाने में अपराध क्रमांक 248/21 धारा 67A आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। चूँकि मामला तकनीकी था, इसलिए साइबर सेल से दोनों मोबाइल की जानकारी, उसके धारक की जानकारी आई। उसके पश्चात जो है कल रात को उनके घर दबिश देकर किशोर मेहरा को पुलिस पूछताछ हेतु अपने गिरफ्त में ली। आज दिनांक को अपराध सबूत पाए जाने पर उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। महिला शिक्षिका के द्वारा क्रीड़ा अधिकारी किशोर मेहता के द्वारा भेजे गए अश्लील तस्वीरों के संबंध में रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों मोबाइल की जांच साइबर सेल के माध्यम से कराई। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी क्रीड़ा अधिकारी किशोर मेहता के मोबाइल फ़ोन से उन्होंने शिक्षिका को अश्लील तस्वीरें भेजी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी किशोर मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के कुपोषण को दूर करने वजन त्योहार मनाया गया। राजनांदगांव जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में इन दिनों वजन त्योहार मनाया जा रहा है और छोटे बच्चों का वजन कर कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में कल वजन त्यौहार की शुरुआत की गई। इस मौके पर बच्चों की आरती उतारी गई और बच्चों का वजन लिया गया। तत्पश्चात सुपोषित बच्चों के अभिभावकों को सुग्गर महतारी के खिताब से नवाजा गया। शासन के निर्देशानुसार वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। उसमें हम लोग यहाँ आके किशोरी बालिकाएँ, गर्भवती माताओं का हीमोग्लोबिन के स्तर जाँच रहे हैं और जिनको कुपोषित हैं उनको आंगनबाड़ी दीदी के माध्यम से जो ये सजावट किए गए हैं उनके बारे में कुपोषण का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है उनके बारे में हम यहाँ अधिक से अधिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जी, आज यहाँ विनोबा भाई वार्ड नंबर 13 आंगनबाड़ी में वजन त्यौहार का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसमें हम बच्चों का वजन लेके ऊंचाई और बाहीं नाप के उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको पेरेंट्स को बताते हैं और उनके खान पान के साफ़ सफाई के बारे में, बच्चों को कितनी देर में खिलाना है, हर 2 घंटे में बच्चों को किस तरीके से खिलाना है और उनके स्वास्थ्य में अगर वो कमज़ोर है, मध्यम है, तो हम ग्रोथ चार्ट के उससे उनको बताते हैं इस बारे में कि वो बच्चा कैसे जंप कर रहा है, मतलब उसका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं या हाइट उसकी सही है कि नहीं। ग्रोथ चार्ट के माध्यम से हम उनको उसकी जानकारी देते हैं।
आज हम अपने बच्चे का वजन करवाने आई थी और बहुत अच्छा लगा। हर समय मतलब सरकार का ये काम जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने भी अपना वजन कराया, अपने बच्चों का भी कराया, और हर समय होते रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम मैं यहाँ वजन लाने आया हूँ। वजन त्यौहार के मौके पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन किया गया। इसी तरह 11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन जांच किया गया। स्वास्थ्य अमला द्वारा दवाइयों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र में फल और सब्जी के भी स्टॉल लगाए गए। मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद अमित छाबड़ा उपस्थित रहे। यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर कविता साहू, स्वास्थ्यकर्मी रूपनारायण साहू, लता ठाकुर, RHO एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित वार्डवासी उपस्थित थे। सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सप्तरंग समारोह का समापन। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चक्रधर कथक कल्याण केंद्र राजनांदगांव द्वारा ग्राम सांकरा में 3 दिवसीय सप्तरंग समारोह का समापन विगत दिन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व विधायक कुंवर सिंह निषाद थे। चक्रधर कथक कल्याण केंद्र राजनांदगांव और PF-PGS स्कीम के तहत संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय सप्तरंग समारोह का आयोजन ग्राम सांकरा में किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सप्तरंग समारोह में कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान कलाकारों ने नाटक अपना अपना रावण में दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। समापन समारोह में पद्मश्री, पद्म भूषण पंडवानी गायिका तीजन माई ने अपनी पंडवानी की शानदार प्रस्तुति दी।
समापन समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव एवं विधायक कुंवर सिंह निषाद थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी कलाकारों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से चर्चा करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान हास्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। इसी तरह रचनाकार लक्ष्मण वस्तुरिया, केदार यादव, मिथिलेश साहू आदि द्वारा रचित गीतों की प्रस्तुति कलाकारों ने दी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के विकासखंड के ग्राम चारभाटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम द्वारा डिलीवरी के लिए भर्ती मरीज के परिजन से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वहीं नर्स ने इस वायरल वीडियो को निराधार बताया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम चारभाटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के नाम पर एक नर्स द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। मामले में भगवान टोला निवासी डोमार ने अपनी पत्नी धनेश्वरी बाई को डिलीवरी के लिए चारभाटा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डिलीवरी होने के बाद एएनएम निर्मला कोर्राम ने प्रसूता के परिजन से पैसा लेते हुए कैमरे में कैद हो गई है। इस संबंध में परिजनों का कहना है कि उक्त नर्स ने डिलीवरी कराने के एवज में पैसे की मांग की तो उन्हें देना पड़ा। देना था अब गरीब में से अब रोड एक तो नहीं तो मैं अति थोड़ी कहा थे और भाई तुम्हारा है कभी कटी कहूँ तो मैं थोड़ी ना छोड़ भाई चले 8 गाड़ी मोर जब फ़ोन है वहाँ से हॉस्पिटल से कि छोटू ते काम कर वहाँ से पैसा लेके आ, नहीं तभी छुट्टी नहीं करा, नहीं से करके बोलत रही सकी। ओकर बाद मैं कहीं भी से एडजस्टमेंट करके मैं 500 रुपये लेके गया। ओकर बाद भाई वहाँ से जो नर्स है वो ला देहूँ मैं मतलब दादी देहूँ 500 रुपया, वो जाके नर्स ले दिए। तो नर्स भी बोलत रही मैं इतना सारा तो नहीं बोले हूँ, तो ओकर मतलब कार्य से समझ नहीं पाए मैं, हाँ है ना, कि कितना सारा बोलत रही से, इतना तो नहीं बोले रहे। पहली 100 रुपये देते रही से तेला नहीं झकीस, ओकर 500 रुपये लेके गए तो इतना नहीं बोले बोली सो। हाँ वही बस पूछना चाहते रहे पर नहीं पूछ पाया मैं उतना समय, एक हर वजह से हरे मतलब गलत करी पैसा मांगे। हाँ पैसा मांग के गलत करी, वो एक बार के नहीं, वो हर बार ही होते। पैसा नहीं दूँ तो गाड़ी नहीं भेजन की। हाँ पैसा अगर नहीं दूँ तो गाड़ी नहीं भेजन, ऐसे भी बोली सो। दादी अभी जो बताइस नहीं वैसी तभी रोक देंगे 8 बजे तक इसी करके बोली। तब मैं कहा अब थोड़ा से घबरा जा रहा हूँ तो मैं पैसा धर के गए रहा हूँ वहाँ। इस मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर टुमन देवांगन वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराने की बात कही है। इसी तरह नर्स निर्मला कोर्राम ने रिश्वत लेने की बात को सिरे से खारिज करते हुए वायरल वीडियो को निराधार बताया है। मैडम जी एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें हमको दिख रहा था कि आप जो है किसी मरीज से एम्बुलेंस के लिए पैसा ले रहे थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे द्वारा किसी से इस तरह से पैसा नहीं लिया गया है। खासतौर पर एम्बुलेंस वगैरह के लिए हम पैसे किसी से नहीं लेते हैं। और डिलीवरी के लिए? डिलीवरी के लिए भी पैसा नहीं लिया जाता है। शिकायतकर्ता का आरोप पूरा निराधार है जी। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के जो मरीजों से कोई भी राशि नहीं लिया जाता है यहाँ, सारी सेवाएं निःशुल्क है। जी सर, वीडियो जो हमारे पास जारी हुआ है सर, तो उसके बारे में अगर आप आगे एक्शन लें तो क्या हो सकता है? वीडियो को अभी तक तो हम देखे नहीं है जी, है ना भाई। जो भी शिकायत करता है वो अपने से वीडियो बना सकता है जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वायरल वीडियो में नर्स द्वारा पैसे लेने की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, वहीं ऑडियो भी सुनाई दे रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद ने बीएमओ डॉक्टर बीपी इक्का को शिकायत करते हुए वायरल वीडियो का सीडी सौंपा है और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीएससी सेंटर चारभाटा जो डोंगरगढ़ अंदर के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने शिकायत किया गया था कि वहाँ प्रसूता जो महिला हैं उनसे उनके परिजन से पैसा लेन देन किए हैं और गाड़ी वाहन के नाम से पैसा लेने के लिए बात किए थे। तो वहाँ के जो परिजन थे, उन परिजन वाले ने मुझे एक सीडी कैसेट ला के दिए। उनके आधार पर मैंने बीपी इक्का मैडम के पास मैंने शिकायत किया कि यह रिश्वत का मामला है करके। जैसे कार्रवाई नहीं होगा तो फिर कहाँ करोगी? ऊपर करूँगा, जहाँ तक बढ़े वहाँ तक मैं जाऊँगा, लेकिन मैं जो प्रसूता जो परिजन है उनको मैं न्याय दिला के ही रहूँगा। इस मामले में बीएमओ डॉक्टर बीपी इक्का ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सभी सरकारी संस्थाओं में प्रसव की सुविधा मुफ्त दिया जाता है, तो चारभाटा में भी ये सुविधा मुफ्त है, तो इसके लिए कोई चार्ज उनको नहीं लेना चाहिए। मैडम जैसे आप वीडियो में देखे हैं कि पैसा दिया जा रहा है और कोर्राम जी के मैडम के द्वारा लिया जा रहा है, इसमें आप क्या पक्ष रहेगा? यदि प्रसव के लिए स्टाफ नर्स से पैसा लिया गया है तो ये गलत है।
और हम इसकी जांच करके जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। बहरहाल सरकार जननी सुरक्षा योजना संचालित कर अस्पताल में निःशुल्क सुरक्षित प्रसव के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। वहीं दूसरी ओर मरीजों के परिजनों से रुपये लेने का मामला सामने आता रहता है। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देना था अब गरीब में से अब देखा तो नहीं तो मैं अति थोड़ी कहा दे और भाई तुम्हाला है कवे क्लाटी कहू तो मैं थोड़ी ना छोड़ भाई चले 8 गाड़ी कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।